Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Kaveri Gavari, this side. I post content related to self growth, how to become a better person, या simply कह लो the art of living life. तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट आने वाले अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाम जप, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इस चीज़ का मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. क्योंकि मैं पहले ना लाइफ को बहुत अलग तरीके से देखती थी. मैं सोचती थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड है, कि नहीं ये चीज़ इसी टाइम पे इसी ड्यूरेशन में ऐसी ही होनी चाहिए. या फिर मैं सोचती थी कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ के लिए इसी तरीके से रिएक्ट करना है. या फिर मैं सोचती थी नहीं यार, लाइफ ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, एक्सेट्रा वट. और जब से मैं इस पाथ में आई हूँ, वेन एवर आई स्टार्टेड नाम जब सीरियसली, आई हैव टेकन इट सीरियसली, आई हैव नोटिस्ड कि मुझ में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है. मैं जैसे पहली थी, मैं जैसे चीज़ों के लिए रिएक्ट करती थी, या फिर मैं लोगों के बारे में सोचती थी, या फिर मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. मैं अब लाइफ को ना बहुत अलग तरीके से देखती हूँ, मैं चीज़ों को अलग तरीके से देखती हूँ. तो अगर आप कहीं पे भी अभी स्टक फील आउट कर रहे हो ना कि यार पता नहीं लाइफ मुझे कहाँ ले जा रही है, आई एम फीलिंग लॉस्ट, या फिर मुझे पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको नाम जप से मिल जाएगा. तो बिफोर गोइंग इनटू व्हाट चेंजेस इट कैन ब्रिंग, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाम जप ये क्या है और आप किस तरीके से कर सकते हो. ऑल्दो अगर आप बिजी स्केड्यूल में हो, फंसे हुए हो, तो भी क्या आप नाम जप कर सकते हो, या फिर आपको फ्री टाइम में ही नाम जप को करना है, ये सारी चीज़ों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज नाम जप. ये जो मैं नाम जप कर रही हूँ, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. तो नाम जप यानी कि आप जिस किसी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेना. ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है आप एक ही भगवान का नाम लो, आप जो भगवान को मानते हो उन सभी का नाम ले सकते हो. मैं आपको 3 एग्जाम्पल से बताती हूँ. सबसे पहला एग्जाम्पल हो सकता है राम राम, या फिर राधे राधे, या फिर कान्हा जी, कृष्ण जी का नाम लेना, एक्सेट्रा. तो इनका नाम बार बार लेना ही, इसे हम नाम जप कहते हैं. ठीक है. सेकेंड इज द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डू इट, किस तरीके से हम करें. तो ट्रेडिशनल मेथड में माला का जप किया जाता है, लेकिन अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब में जा रहे हो, एक्सेट्रा, तो माला जप करना मे बी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है हर टाइम. तो आप काउंटर या फिर मन में भी जाप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कभी कभी काउंटर भूल जाती हूँ. मैं खुद पर्सनली काउंटर का इस्तेमाल करती हूँ. तो काउंटर से भी आप जप कर सकते हो, या फिर आप मन में भी भगवान जी का नाम लोगे, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ. तो काउंटर, अगर आपको जानना है कि काउंटर कैसा होता है, तो काउंटर इस तरीके से होता है. ये एक डिवाइस है, तो इसमें से बस आपको क्लिक करना है एंड देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग. ठीक है. तो यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन है, काउंट का ऑप्शन है. तो जैसे आपको रीसेट करना है दिन की शुरुआत में, अगर आपको देखना है तो वैसे आप कर सकते हो. इसका बेसिक पर्पज है आपको मोटिवेट रखना, बार बार जैसे ही आप उसको देखो, फ्री टाइम मिल जाए, भगवान जी का नाम आप जपते रहो. मैं पर्सनली राम जी का नाम जपती हूँ, एंड अगर मैं काउंटर भूल भी जाती हूँ तो भी मैं मन में जब भी अगर कोई फ्री टाइम मिल जाए तो उसमें जप करती हूँ. थर्ड क्वेश्चन था कि क्या नाम जप करना फ्री टाइम में ही अलाउड है, क्या आप बिजी स्केड्यूल में इसे नहीं कर सकते हो. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अगर आप बिजी स्केड्यूल में हो और बस बीच में 5 मिनट मिल जाए और आपको याद आ जाए, तो आप नाम जप कर सकते हो. तो ये सारी थी पहला सेक्शन हमारे वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नाम जप क्या है, कैसे करते हैं, मैं कैसे पर्सनली करती हूँ, और उसके साथ ही हमने जाना कि बिजी स्केड्यूल में ही किया जा सकता है या नहीं. अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन पे कि हाउ नाम जप हैज चेंज माय लाइफ इन माय पर्सनल वे, और मे बी आपकी लाइफ भी ये चेंज कर सकता है. तो जानते हैं इसे. आगे बढ़ते हैं और नाम जप ने मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो नाम जप ने इम्पैक्ट की है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, दैट वाज स्टॉप्ड ओवर थिंकिंग. हाँ, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत हद तक मैंने अपनी ओवर थिंकिंग रिड्यूस की हुई है. ठीक है. तो मैं ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे डिपेंडेंट थी, कि मैं हर समय ये सोचती थी कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, या फिर अगर मैं ये चीज़ कर दूँ तो फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. या फिर कभी कभी तो मैं वो चीज़ करती भी नहीं थी, और मैं सोचने लगती थी यार अगर मैं ये करूँगी, अगर मैंने किया तो फिर आगे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेट्रा. तो ये जो मेरी ओवर थिंकिंग थी, वो धीरे धीरे एक साइलेंट किलर की तरह काम करने लग गई थी मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज अननेसेसरीली मेरे दिमाग को वो इन्वॉल्व कर रहा था चीज़ों में जो मुझे नहीं करनी थी. मुझे अभी करंटली प्रेजेंट पे ध्यान देना था, और मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं अपने खुद का करंट टाइम वेस्ट करने लगी थी फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए. नॉट ओनली अबाउट फ्यूचर बट अबाउट एनीथिंग. मैं हर एक चीज़, हर एक पर्सन के बारे में, यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो आई यूज्ड टू ओवर थिंक टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. तो नाम जब से मेरे अंदर वो पीस आने लग गई, वो शांति आने लग गई. आई स्टार्टेड टू लुक कि यार नहीं, देखो अब जो कर रहा है उस पर फोकस करते हैं, जो कर रहा है
वो उसमें हम अपना 100% डालते हैं एंड देन आगे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। सेकेंड थिंग दैट नाम जप मेड इज इट मेड मी क्लोजर टू माई सेल्फ। जी हाँ, मुझे खुद को अपने करीब बुलाया, मतलब लाया, नॉट बुलाया, लाया। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं जिस तरीके से एक पॉइंट ऑफ टाइम में अपने आप को भूल चुकी थी। आई वॉज सो इन्वॉल्व इन द वर्क या फिर इन लाइफ, आई वॉज सो इन्वॉल्व कि मैं अपने आप को भूल जा रही थी, मैं खुद को समय ही नहीं दे रही थी। अब आप कहोगे हम भी तो खुद को समय नहीं देते। अगर आप खुद को समय नहीं देते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बहुत हद तक अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो, जो एक टाइम पे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में पूरा, मतलब जो भी आपने जितना अपने आप को निग्लेक्ट किया है वो सब चीज़ें आपको एकदम से आ जाएंगी अपने ऊपर। तो आप अपने आप को निग्लेक्ट मत करो, खुद को टाइम दो। अगर मैं नहीं कह रही हूँ हर रोज दो, पर अगर आप वीकली बैठ रहे हो कहीं पे भी, अब संडेज है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सिट, जस्ट रिलैक्स, जस्ट थिंक, कुछ मत बोलो, जस्ट सिट। मैं नहीं कह रही हूँ आपको खुद पे वर्क करना है, यानी खुद से मिलना है तो आपको खुद से ही बातें करनी है, नो। अगर आप मे बी गार्डन में जा रहे हो संडे इवनिंग, जस्ट सिट देयर, रिलैक्स, ऑब्जर्व थिंग्स, राइट। लोगों को देखो, शांति से बैठो, खुद को समझो कि आप अभी अपने आप से क्या चाहते हो। क्या आपको ब्रेक चाहिए, क्या आपको एक ट्रिप चाहिए, या फिर जस्ट यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग, क्या चाहिए। उसी के साथ साथ क्या आपने अपनी हॉबीज को, अपने आप को, जो थिंग्स आपको खुश बना रही हैं, उन सारी चीज़ों को भी टाइम दिया है, जैसे आपने वर्क को दिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नाम जप ने मुझे अब मेरे अंदर बहुत अच्छी चेंज लाई है, क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुकी थी एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन। मैं अपने आप को देखती हूँ और मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ, मैं बैठती हूँ, ऐसे ही शांत बैठ जाती हूँ, बैल्कनी में बैठ जाती हूँ, और दैट अमाउंट ऑफ पीस आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कि मुझे जो पीस उस समय मिलती है ना, मैं बिना कुछ बात किए हुए बैठ जाती हूँ, दैट इज़ अनमैचेबल और बहुत प्रेशियस है मेरे लिए स्पेशली। और मैं ये जो खुद को ढूंढ रही थी कि यार, अगर बाहर जा रही थी मैं ढूंढने कि यार ये कर दूंगी, लोग अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी, बट देन आई रियलाइज यार लोगों का कुछ नहीं है, ये मैं खुद हूँ जो खुद को डिसाइड कर रही हूँ। अगर मुझे अभी खुद को हैप्पी रखना है, खुद को सैड रखना है, कैसे रखना है, ये मैं खुद डिसाइड करती हूँ, ना कि लोग। ये मेरे खुद के थॉट्स डिसाइड करते हैं, ना कि लोग। तो दैट इज वन ऑफ दी मेजर चेंजेस जो नाम जप ने मेरे अंदर लाया है। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज, जो मुझे नाम जप ने सिखाई है, दैट इज सरेंडर वर्सेस कंट्रोल। तो कंट्रोल और सरेंडर का क्या हिसाब किताब है। तो अगर आप देखो, आप ना कभी कभी अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं ना चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने लग गई थी कि अगर मैं इस चीज़ में ये कर रही हूँ ना, तो मुझे ये आउटकम चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो फिर आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। या फिर मैं सोचती थी कि यार, अगर मैं इस चीज़ को इतने 100% एफर्ट से दे रही हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट ऐसे ही चाहिए, एग्जैक्ट इतना इतना ही मुझे ऐसे ही उसका रिजल्ट चाहिए। तो दिस थिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर सेल्फ, या फिर आपके कामों को कंट्रोल करना, ये ना बहुत मतलब खराब चीज़ है। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, जब आपके हिसाब से चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू फील रॉन्ग, नॉट ओनली रॉन्ग, यू फील डिस्टर्ब, यू फील सैड, वो फीलिंग फिर अलग होती है। एंड देन आपको कोई भी कितना भी समझा दे कि यार ठीक है, होता रहता है, यू विल स्टिल फील कि नहीं, वॉज आई नॉट इनफ। फिर आप सेल्फ डाउट में अब चले जाते हो। तो जैसे जैसे मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू सरेंडर माई सेल्फ। ठीक है, तो मैं सोचती थी पहले कि यार, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं ऐसे ही आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब ना मैं वैसे नहीं सोचती हूँ, मैं बस अब काम पे ध्यान देती हूँ और उसके आउटपुट पे ध्यान नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं भगवान जी को सरेंडर कर देती हूँ कि यार, अगर उसने सोचा है ना तो फिर अच्छा होगा। दिस इज द पावर ऑफ सरेंडरिंग योर सेल्फ। तब आप ना, आधी आपकी टेंशन खाली हो जाती है, क्योंकि आपने अब फ्यूचर को एक फिक्स्ड फॉर्मेट में डिसाइड नहीं किया हुआ है। आपने फ्यूचर में जो आउटकम आपको एक्सपेक्टेड है उसे प्री डिफाइन नहीं किया हुआ है अपने माइंड में। तो दिस हेल्प्स अ लॉट। और लास्ट थिंग, दैट इज द फोर्थ थिंग जो नाम जप ने मुझे हेल्प की है, इज रिपीटिंग दिस साइकिल। क्योंकि देखो, मैंने जो ये सारे पॉइंट्स बताए हैं ना, ये आपको एक्सटर्नली अपने आप इनबिल्ट नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो फोर्थ थिंग जो है रिपीट करना। तो नाम जप ने मुझे ये पर्सपेक्टिव दिया कि यार, तुम अपने सैड्स, जो आप सैड हो, सॉरो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं उसे रिपीट साइकिल पे डाल देते हो। ठीक है, आप हर सुबह उठते हो, वही चीज के बारे में जो पास्ट में हो रहा है उसके बारे में सोचते हो, एंड अगेन उसी साइकिल में रिपीट होते हो। वापस अगला दिन आता है, वापस वही सोचते हो, वापस सैड फील करते हो। तो अगर आप ये खुद को परेशान करने वाली साइकिल रिपीट कर सकते हो, तो यार ये साइकिल क्यों नहीं रिपीट कर सकते हो, जहां पे आप खुद से मिल रहे हो, आपको पीस मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको चीजों का सोल्यूशन मिल रहा है। तो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इनटू दिस रिपीटेशन साइकिल, बजाय उसके आप जा रहे हो उस रिपीटेशन साइकिल में जहां पे यू आर फीलिंग सैड, यू आर नॉट फीलिंग ओके एक्सेट्रा। तो नाम जप ने रिपीटेशन साइकिल करनी है, क्यों करनी है, खुद से आता है यार कि यार, ये मैंने किया, इतने इतने दिन मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करने पे, देन गो बैक अगेन। तो इफ यू कैन रिपीट
your sad things बार बार, you should also repeat नाम जप again and again because it will bring immense amount of peace in your life, जो अभी currently हमारी generation में तो बहुत necessary है। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जैसे जैसे आपने नाम जप किए करोगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आएंगी। डोंट फोर्स थिंग, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर आपको नाम जप ट्राई करना है तो डेफिनेटली ट्राई करो, गिव योरसेल्फ टाइम, गिव नाम जप टाइम। सारी चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होगी, थोड़ा टाइम दे दो एंड यू विल सी चेंज इन योरसेल्फ, राइट। डू नॉट फोर्स योरसेल्फ टू बिकम परफेक्ट, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ एंड डोंट बी हार्श टू ऑल योर पीपल इन योर सराउंडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट कर देना, और अगर आप भी ऐसी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर आपको बस चालू कर देना है, यू जस्ट वांट टू ट्राई, गो अहेड एंड ट्राई इट, और आपका खुद का एक्सपीरियंस मुझे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स सेंड कर देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ के मोटिवेटेड और अच्छा फील करती हूँ। सेंडिंग यू अ लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम माई साइड टू योर्स। थैंक यू सो मच।